चलो देख लेते हैं डे नंबर 1 क्या बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई है, वो दे रहा है वार 2 एंड साथ में कूली। और अभी कितना हो चुका है दोनों का एंड फाइनल कितना आ सकता है। इवन कूली की बात करें एज अ वर्ल्ड वाइड अभी भी लग रहा है कि हमें एक ऐतिहासिक बिजनेस है वो देखने को मिलेगा एंड ये ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए दिखाई है वो दे रही है। एंड सेकंड ऑफ डे या देखो ये साउथ की पिक्चर है कूली, तो मे बी हमें सेकंड ऑफ डे नंबर में गिरावट है वो देखने को मिलेगी। हाँ कल काफ़ी बड़ी छुट्टी है, ह्यूज हॉलीडे है, बट कहीं ना कहीं चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो एंड एपी तेलंगाना क्यों ना हो, एज ऑफ नाउ हमें एडवांस में अच्छी खासी गिरावट नजर है वो आ रही है। चलो अभी हम डे नंबर 2 की बात नहीं करेंगे, डे नंबर 1 की बात करेंगे। दोनों क्या बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। सबसे पहले बात करें वार 2 की, एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है। देखो हमें एज अ हिंदी नॉर्थ इंडिया की बात करें एक अच्छी शुरुआत है वो देखने को नहीं मिली है। मुंबई ओवरऑल जस्ट 16% एवरेज ऑक्यूपेंसी, ये शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि डे नंबर 1 वार 2 जैसी पिक्चर एंड जस्ट 16% एवरेज ऑक्यूपेंसी। तो आज मुंबई ऑडियंस ज़्यादा बाहर है वो नहीं निकली है। अब लेट्स सी आज भाई कितना क्लिक किए एज अ वार 2 ने। एंड सेकंड ऑफ डे हम उम्मीद करेंगे ओवरऑल महाराष्ट्र हमें एक बिग जंप है वो देखने को मिलेगा। देखो अगर मुंबई एंड महाराष्ट्र अगर बिजनेस नहीं आएगा तो एज अ नॉर्थ इंडिया एज अ हिंदी भाई हम ज़्यादा उम्मीद है वो नहीं कर सकते। तो महाराष्ट्र ऑडियंस बाहर निकलना होगा, ठीक है भाई। दिल्ली एनसीआर की बात करें हमें ठीक ठाक आज का दिन है वो देखने को मिला है। एवरेज ऑक्यूपेंसी काफ़ी क्लोज एज अ 25% के आसपास है भाई। उत्तर प्रदेश भी देखा जाए काफ़ी बढ़िया गए है। वेस्ट बंगाल अच्छा जाता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। इवन राजस्थान की बात करें वो भी अच्छा जाता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। बाकी बचा ईस्ट पंजाब हमें थोड़ा स्लो नज़र है वो आया है। महाराष्ट्र स्लो नज़र है वो आया है। एमपी हमें ज़्यादा कुछ खास ऑक्यूपेंसी नज़र है वो नहीं आ रही है। इवन बिहार क्यों ना हो। तो लेट्स सी भाई कल के दिन एक बड़ा जंप है वो दिखाना होगा। एंड ऑल इंडिया अभी सिर्फ हिंदी की बात करें 8 बजे तक 10,200 प्लस शोज हैं वो हो चुके हैं। एवरेज ऑक्यूपेंसी 25% है एंड 18.50 CR प्लस बिजनेस है वो हो चुका है। जी हाँ 18.50 CR प्लस ओनली हिंदी एक्सक्लूडिंग ऑफलाइन। कितना भाई 18.5 करोड़ के आसपास। 9, 10, 11, 12 लेट्स सी उम्मीद करेंगे हमें एक बिग बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। एंड तेलुगु कहीं ना कहीं 2,850 शोज हैं, केवल 3,000 से भी अभी कम शोज हैं एंड 65% एवरेज ऑक्यूपेंसी है भाई। तेलुगु तो रैम्पेज मोड चल रहा है एंड 18.37 CR बिजनेस। ओ भाई शोज कंपैरिजन टू हिंदी तेलुगु काफ़ी ज़्यादा कम है। ऐसा ट्रैकिंग डेटा भाई काफ़ी क्लोज है, जस्ट 13 लाख लेस है कंपैरिजन टू हिंदी। एज अ तेलुगु भाई सुपर जा रहा है। एनटीआर मानना पड़ेगा भाई, पहले दिन मैंने कहा था भाई ऑडियंस ज़बरदस्त है वो जाने वाली है, स्पेशली एपी तेलंगाना जो कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिला भी है। तो 18 करोड़ 50 हिंदी एंड 18 करोड़ 37 ऑलमोस्ट तेलुगु बिजनेस है वो हो चुका है एंड काफ़ी क्लोज एज अ 37 CR के आसपास बिजनेस है वो होने जा रहा है अभी 8 बजे तक। तो क्या बिजनेस अब आ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हिंदी की बात करें तो अभी लेट्स सी देखना दिलचस्प रहने वाला कि 9, 10, 11, 12 हमें नाइट ऑक्यूपेंसी है वो किस तरह देखने को मिलती है। बट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि 30 CR के आसपास नेट कलेक्शन है वो आ सकता है। जी हाँ 30 CR के आसपास नेट कलेक्शन हिंदी वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। उम्मीद करेंगे नाइट शोज अब वो अच्छे जाएंगे एंड कहीं ना कहीं हमें 35 CR के आसपास नेट कलेक्शन वो देखने को मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नज़र है वो नहीं आ रहा है एंड टोटल अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं 60 CR के आसपास ग्रॉस बिजनेस है वो आ सकता है। जी हाँ 60 करोड़ के आसपास एज अ इंडिया। बाकी हम नाइट वाले एपिसोड में डिस्कशन है वो कर लेंगे टोटल ऑफ वर्ल्ड वाइड में कितना बिजनेस है वो आ सकता है। भाई बात करें कूली की 5,700 प्लस शोज हो चुके हैं सिर्फ तमिल एंड 83% एवरेज ऑक्यूपेंसी एंड 30 CR प्लस बिजनेस हो चुका है भाई सिर्फ तमिल। सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग नजर है बुहार है। एंड तेलुगु जाएगा 2,300 प्लस, हाँ 2,300 प्लस शोज एंड 7-8% एवरेज ऑक्यूपेंसी है। 13.50 CR प्लस बिजनेस है। सुपर जा रहा है भाई, चाहे वो तमिल हो या फिर तेलुगु क्यों ना हो। एंड हिंदी जाएगा 3.25 CR एंड टोटल जाएगा 47 CR। तो ये तो कंफर्म हो ही गया है कंपैरिजन टू वार 2 एज अ इंडिया।
हमें कूली ज़्यादा बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। लेट्स सी अब हमें नाइट शोज़ है वो किस तरह देखने को मिलते हैं। अभी तमिलनाडु हो या फिर केरला हो या फिर कर्नाटका क्यों ना हो, हमें सभी के सभी शोज़ भाई कूली के हाउसफुल नजर है वो आ रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट मतलब कि नाइट हमें तूफान स्ट्रूम है वो देखने को मिलेगा। भाई बात करें वार 2 की तो हमें यहाँ पे भी ठीक ठाक शोज नजर है वो आ रहे हैं एज अ नाइट, चाहे वो दिल्ली एनसीआर क्यों ना हो, हमें अच्छे खासे शोज ऑरेंज नजर है वो आ रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ क्यों ना हो या फिर लखनऊ हो या फिर जयपुर क्यों ना हो। तो ये इंडिकेट है कि नाइट ऑक्यूपेंसी भाई हमें अच्छी है वो देखने को मिलेगी। बाकी आफ्टर 6 PM हैदराबाद एडवांस कलेक्शन तो वार 2 1.45 CR एज अ तेलुगु वर्जन एंड 7% एवरेज ऑक्यूपेंसी एंड हिंदी 72,88% एवरेज ऑक्यूपेंसी, टोटल जाएगा 2.17 CR। ये 6 बजे का डेटा रहने वाला है आफ्टर जितने भी शोज अभी रहेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12। भाई बात करें कूली की एज अ तेलुगु 1.72 CR एंड 100% एवरेज ऑक्यूपेंसी। ओ भाई ब्लॉकबस्टर नेट के सभी शोज हाउसफुल है। बाकी बचा रेस्ट ऑफ लैंग्वेज तकरीबन 21 एंड 100% एवरेज ऑक्यूपेंसी है एंड टोटल जाएगा 1.93 CR। तो या नाइट ऑक्यूपेंसी एज अ हैदराबाद वार 2 यहाँ पे डोमिनेट है वो करती हुई दिखाई है वो दे रही है, बट कूली के पास भाई शोज ज़्यादा नहीं है। बाकी मिलेंगे नाइट वाले एपिसोड में एंड वर्ल्ड वाइड बताएंगे कूली का कितना आ सकता है एंड साथ में वार 2 का। बट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि कूली आराम से 150 CR के आसपास वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो करती हुई दिखाई है वो दे रही है एंड सिर्फ नॉर्थ अमेरिका भाई काफ़ी क्लोज एज अ $4 मिलियन बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्री प्लस डे नंबर 1 ऑल टाइम रिकॉर्ड है वो रहने वाला है। यूके की बात करें हिस्टोरिकल हमें बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया सभी रिकॉर्ड एज अ कोलीवुड भाई इसने ध्वस्त है वो कर दिए हैं एंड इवन सिंगापुर की बात करें तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जानने की कोशिश है वो करेंगे। एंड बुक माई शो काफ़ी क्लोज 40,000 प्लस हमें टिकट सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रहे हैं वार 2 के। काफ़ी अच्छा हमें एज ऑफ नाउ ट्रेंड नजर है वो आ रहा है और आज नाइट सुपर्ब जा रहा है। कल फ्राइडे इंडिपेंडेंस डे एडवांस हमें अच्छा खासा नजर है वो आ रहा है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए